नमस्कारम नमस्कारम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत बढ़िया सवाल जेईई एडवांस 2022 पेपर 2 का डिस्कस करेंगे जो मैट्रिसेस के ऊपर है। कैली हैमिल्टन थ्योरम जो है उसके ऊपर है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स उसके ऊपर है, उसको हम डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छा सवाल है। देश भर में उस टाइम के जितने स्टूडेंट्स हैं जेईई एडवांस का पेपर दिया था, एक बार उसका रुझान हम देख लेते हैं कि एक्चुअल पोजीशन क्या थी, कितने स्टूडेंट्स इसको सही किया, कितनों ने अटैम्प्ट किया, नहीं किया। क्वेश्चन का अटैम्प्ट करना इस बात पे डिपेंड करता है मार्किंग स्कीम क्या है। -1 का नेगेटिव मार्किंग था, +3 था और 0 से लेके 9 के बीच में आंसर है। तो यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेके 9 तक आंसर्स पॉसिबल हैं। यानी इसके अंदर गैस वर्क भी चलेगा क्योंकि 1/10 की प्रोबेबिलिटी है कि आंसर सही हो जाए, तो गैस वर्क भी इसके अंदर रहेगा। देखते हैं देश भर में क्या हुआ। 6.5%, ओनली लेस देन 10% स्टूडेंट 6.5। इसके अंदर डेफिनेटली तुक्के वाले लोग भी हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन को सही किया। मतलब 10,000 बच्चे थे जिनका ये क्वेश्चन सही हुआ। पेपर देने वाले थे 1,55,617। ठीक है। वहीं पर जिन्होंने आंसर नहीं किया वो 70% के आसपास हैं जिनका आंसर गलत था। जो -1 लेकर गए होंगे दे आर रफली 24% के आसपास ये स्टूडेंट्स हैं। क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं ऐसी क्या खास बात है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की। बीटा इज द रियल नंबर, कंसिडर दिस मैट्रिक्स। और आपके पास ये हाई पावर्स के अंदर एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और एक कॉम्बिनेशन के साथ एक यहाँ पर लिखा हुआ है जिसके बारे में बोला है कि मैट्रिक्स जो रिजल्टेंट आ रही है वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स इसको कहते हैं जिसका इन्वर्स नहीं आता है, तो इसका मतलब उसका डिटर्मिनेंट 0 बन जाता है। तो हमारे पास अगर ये ऑर्डर 3 का है तो ऑर्डर 3 का रिलेशन लेकर आने के लिए हमारे पास एक रिजल्ट होता है। कैली हैमिल्टन से हम इसको बना सकते हैं। क्या है वो थ्योरम? उसके लिए सिंपल सी कहानी है कि डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा ए की वैल्यू 0 की जाती है और रिजल्ट उसका कुछ ऐसा आता है कि यहाँ a³ होता है और यहाँ रहता है ट्रेस ऑफ a टाइम्स a स्क्वायर प्लस देयर इज अ हाफ ट्रेस ऑफ a होल स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ a स्क्वायर टाइम्स a। ठीक है। एंड देयर इज अ नेगेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a टाइम्स i इक्वल टू 0। ये रिजल्ट होता है। याद रखा कीजिए इसको क्योंकि 3x3 तो हमारे सिलेबस के अंदर बहुत अच्छे से है। ठीक है। तो ये इसका बेसिकली एक एक्सपेंशन निकल कर आता है जिसको सॉल्व करने पर आता है। आपको याद है? ठीक है। नहीं याद है? ऊपर वाला याद है? कोई प्रॉब्लम नहीं, ऊपर वाले से बना सकते हैं। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये तो निकल जाएगा, ट्रेस तो भी आसानी से निकल जाएगा। बीटा -1 बनेगा, लास्ट में डिटर्मिनेंट ऑफ a आ जाएगा। इसको सॉल्व करके निकाल के देख लेंगे, है ना। और यहाँ पर ट्रेस ऑफ a स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ a स्क्वायर की बात की जा रही है यहाँ पर। तो ये a स्क्वायर का ट्रेस निकालना, ट्रेस ऑफ a तो पता है, इससे बेटर है कि हम क्या कर लें, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा a का डेटा निकालें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डिटर्मिनेंट निकालते हैं a माइनस लैम्डा a का। तो आपके पास से डिटर्मिनेंट जब हम बनाने जाएंगे तो डिटर्मिनेंट का साइन आ जाएगा। ये तो हमें पता है, लैम्डा आई समझते हैं आप? आई होता है यूनिट मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स के हिसाब से लैम्डा जब मल्टीप्लाई होगा तो पहला डेटा बनेगा बीटा माइनस लैम्डा 0, 1, 2, 3, 1, 1 माइनस लैम्डा -2 -2 माइनस लैम्डा। ये डेटा लिखा हुआ है। तो बीच वाले जो तीनों हैं यहाँ से बीटा माइनस लैम्डा, 1 माइनस लैम्डा, -2 माइनस लैम्डा, ये आगे बाकी सारे डेटा सेम। दिस शुड बी द 0। इसके बारे में अब हम इसको कंप्यूट करके सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। तो आपके पास इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बनेगा। जीरो वाला 0 है, प्लस 1 आएगा। इट इज़ 2 - 3 + 3 लैम्डा इक्वल टू 0। बीटा माइनस लैम्डा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इट इज़ लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा, 2 से 2 चला गया। यहाँ से हमारे पास आता है 3 लैम्डा -1 इज इक्वल टू 0। तो आप जानते हैं ये बनेगा बीटा लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर 3 लैम्डा -1 इज इक्वल टू 0। माइनस लैम्डा क्यूब बीटा -1 लैम्डा स्क्वायर और लैम्डा कॉमन ले लिया, बीटा +3, दैट इज अ कांस्टेंट टर्म। सो लेट्स डू वन मोर थिंग।
क्यूब को यहाँ से माइनस साइन करते हैं, इट इज़ बीटा माइनस 1 लैम्डा स्क्वायर बीटा प्लस 3 लैम्डा एंड इट इज़ प्लस 1। ठीक है, ये डेटा हमारे पास आता है। दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। वेरीफाई कर लेते हैं, इसको चेक करना आसान होता है। चेक करना कैसे आसान है कि जो ए क्यूब के पास वाला लिखा रहता है, आप देखिए यहाँ पर नोटिस कीजिएगा, वो ट्रेस होता है और ए स्क्वायर के आगे वाला नेगेटिव ऑफ ट्रेस होता है, तो माइनस प्लस एंड माइनस रहता है लास्ट में डिटर्मिनेंट ऑफ आई के साथ। जो आई के साथ लिखा होता है दैट इज गोइंग टू बी द नेगेटिव ऑफ ट्रेस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। चलिए देखते हैं क्या कहानी है। ट्रेस निकालिए इसकी आप। तो ट्रेस होता है सम ऑफ डायगोनल्स बीटा प्लस 1 माइनस 2 दैट इज बीटा माइनस 1। तो बीटा माइनस 1 आना चाहिए यहाँ पर, यही आ रहा है, ट्रेस आ रहा है। और आप चाहें तो इसको एक बार डिटर्मिनेंट के हिसाब से अगर आप सॉल्व करना चाहें तो देख सकते हैं। अगर मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ पर निकालूंगा तो आप देख लीजिएगा -2 एंड +2 दैट इज 0। 0 पहले से ही लिखा हुआ है और आपके पास 1 है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं 2 - 3 एंड इट इज -1 आया। तो यहाँ पे यही होता है नेगेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए टाइम्स आई। ठीक है, अब ये किसकी इक्वेशन है, ये तो मैं आपको थोड़ा सा थ्योरी के बारे में बताने लग गया था। अब वापस से आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ये अगर मैट्रिक्स ए की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है तो इसको मैट्रिक्स से ज़रूर सेटिस्फाई करेगी। तो आपके पास रिजल्ट आएगा ए क्यूब माइनस बीटा माइनस 1 पावर ए स्क्वायर माइनस बीटा प्लस 3 टाइम्स ए प्लस आई एंड जीरो मैट्रिक्स। 1 को आई से चेंज कर देंगे, 0 जो है नॉर्मल 0 था वो जीरो मैट्रिक्स है। अब हमें हूबहू इसका जैसा बनाने की कोशिश करनी है। देखिए थोड़ा ध्यान से, तो आप बना सकते हैं ए क्यूब आपके पास है, बीटा माइनस 1 आपके पास है, स्क्वायर है। आप बीटा है तो एक बीटा अलग कर लीजिए, बाकी सारा डेटा सामने भेज दीजिए। ये हमने लिख दिया। बोलो यस नो। अब इसको गौर से देखिए किस चीज़ का डिफरेंस है। यहाँ तीनों में अगर देखोगे तो आपके पास से ए पावर 4 का मल्टीप्लाइड है, वो काम हमने भी कर दिया कि ए पावर 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ए पावर 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब यही तो हम चाहते हैं कि हम इसका डिटर्मिनेंट निकालें। ये है ए पावर 7 बीटा माइनस 1 ए पावर 6 माइनस बीटा ए पावर 5। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट आपके पास है 0 है, और ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर 4 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ 3a माइनस आई। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो -1 है, तो ये तो आपके पास है डेटा ही 1 बन जाएगा। अगला वाला जो डिटर्मिनेंट है 3a माइनस आई, क्योंकि ये बोला है कि सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिनका डिटर्मिनेंट 0 है। ओके, तो इसका डिटर्मिनेंट आएगा आपके पास है 0। सो नाउ व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, वी आर लुकिंग फॉर कि 3a माइनस आई का डिटर्मिनेंट निकाला जाए और वो 0 कर दिया जाए। ओके, 3a माइनस आई का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। 3 बना लीजिए, पहले 3 गुना कर दीजिए इन सबको। तो इन सब का डिटर्मिनेंट आपको अगर निकालना है तो पहले आपको इसको 3 टाइम्स करना होगा, फिर आप आई से उसको कम करेंगे। सो 3 टाइम्स ए माइनस आई, तो आपके पास है 3 बीटा 0 3 6 9 3 3 -6 नेगेटिव 1 0 0 0 1 0 0 0 1 एंड दैट बिकम्स एज 3 बीटा -1 3 6 है 9 है, यहाँ से आपके पास 2 आता है, इट इज़ -6 इट इज़ 3 एंड इट इज़ -7। हमें इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू, इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट बनेगा उसको 0 करना है। तो आप चाहें तो इसको बना देते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट हम बनाते हैं यहाँ पर 3a माइनस आई को 0 बना देते हैं। सो टेल मी गाइस क्या बनेगी बात। यहाँ पर 3 बीटा -1 अपने पास पहले से लिखा हुआ है, यूटिलाइज करते हैं। यहाँ से -14 प्लस 18 आपके पास बनेगा। -14 प्लस 18 की वैल्यू आपके पास से 4 आएगी। अगला वाला 0 है, 3 पे हम चलते हैं +3 और आगे देखेंगे 3 के बाद से 18 -18 आपके पास से 0 है एंड दैट इज कमिंग एज 0। सो आई एम हैविंग 3 बीटा एज 1। 3 बीटा की वैल्यू 1 आई है गाइज, और मुझे जो निकालना है आई गेस वो 9 बीटा है।
तो आप बताइए 3 बीटा अगर 1 है तो 9 बीटा की वैल्यू हमारे पास है 3 आ जाएगी, एंड दैट इज द आंसर गाइस। 3 इज द आंसर नाउ। सो 3 इज द आंसर, इसका आंसर 3 आएगा। सो गुड क्वेश्चन। देश भर में हमने इसको देखा कि 6.5% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को किया था। सो गुड क्वेश्चन। एक स्टैंडर्ड रिजल्ट इसका डायरेक्टली होता है, आप चाहें तो इसको याद रखें, क्योंकि 3x3 तो हमारे सिलेबस के अंदर है ही सही। नहीं याद है कोई बात नहीं, मैंने भी आपको जेनरिक अप्रोच से बताया कि आप इसको बनाइए, 0 कर दीजिए, फिर जैसा इन्होंने बोला वैसा मॉडिफिकेशन किया, एक डिटर्मिनेंट फिर से सॉल्व करवाया। टाइम तो लगेगा इसके अंदर, ठीक है, पर आप बनाएंगे फाइनल आंसर तक ज़रूर पहुंच जाएंगे। तो ऐसे कॉन्सेप्ट की और ढेर सारी प्रैक्टिस करने के लिए यू कैन यूज़ पियर्सन बुक्स जो आपके लिए अवेलेबल है, और मैथमेटिक्स की पूरी इकोसिस्टम के लिए बुक्स आपके लिए अवेलेबल है। मन लगा के पढ़िए। जेईई एडवांस अगर आपका एम है तो एमसीक्यू ट्राई कीजिए, उसके अंदर पैसेज ट्राई कीजिए, कॉम्प्रिहेंशन ट्राई कीजिए, मैच द कॉलम ट्राई कीजिए, एनआर ट्राई कीजिए। कोई पर्टिकुलर थ्योरी वीक रह गई है, जाके देखिए शुरुआत में, सॉल्व बुक है तो इलस्ट्रेशंस आपको दिखेंगे, थ्योरी के साथ है, इस पर्टिकुलर थ्योरी की भी आप वहाँ पर जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके गाइस, मुझसे कनेक्ट करने के लिए टेलीग्राम पे आपको एक लिंक दिखेगा, @OmSir आप सर्च कीजिएगा, आपको चैनल मिलेगा, ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरे काफ़ी सारे कोर्सेज मैथमेटिक्स के आपको रनिंग दिखेंगे अपलिफ्ट जेईई ऐप के ऊपर। देयर इज़ अ व्हाट्सअप नंबर ऑल्सो हियर, यू कैन कनेक्ट ऑन दैट ऑल्सो। सो वी आर हियर टू अपलिफ्ट योर जेईई प्रिपरेशन इररेस्पेक्टिव ऑफ दैट कि अभी वो कहाँ पर आपका लेवल है, ठीक है। सो स्टे ट्यून, पढ़ते रहिए, वी आर हियर टू टीच यू। थैंक यू गाइस।